हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लैनेट यानी कि हम लोगों के 8 ग्रह जो हैं उनके बारे में हम लोग एक बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह उसे कहते हैं जो तारों की परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है और तारों की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, जितना भी है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो वो सभी ग्रह कहलाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि चूँकि सूर्य एक प्रकार का तारा है, इसलिए ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और इन ग्रहों में प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश से वो सभी ग्रह चमकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन उसमें 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी सब ये पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र व अरुण यानी कि वीनस एवं यूरेनस ग्रह अपवाद हैं, जो कि सूर्य के परिक्रमा बाकी ग्रहों के विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है कि वो 2 कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की। तो शुक्र व अरुण। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट है इसको जो फोटो है, इसको हम लोग जो डायग्राम है इसको समझने का प्रयास करेंगे, और इसके यही एक आधार है। इसे जो समझ गए वो आसानी से किसी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। पहला है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो सूर्य से नज़दीक देखिए, ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह उपस्थित रहता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो वो छोटे छोटे खंडों का रूप है जो कि ग्रहों के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 40,000 है। 40,000 है। और उसके बाद देखिए कि मंगल ग्रह है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो सबसे दूर का ग्रह वरुण है। अगर ऑप्शन में प्लूटो दिया है तो दोस्तों प्लूटो मारेंगे, अगर प्लूटो नहीं है तो सबसे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हम लोग वरुण मारेंगे। अब नेक्स्ट, तो ऐसे याद रखना कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ा पहले को लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, और फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यानी कि बुध सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं।
और बाहरी ग्रह किसे किसे कहते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन दे देगा, इनमें से 4 ऑप्शन है, उसमें पूछ देगा कि भीतरी ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह इनमें से कौन है, या पार्थिव ग्रह कौन सा है, तो शुक्र दे देगा, बाकी बाह्य ग्रह का दे देगा, तो आपको शुक्र को टिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम बता दें कि बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आकार में शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूरी के अनुसार। दूरी के अनुसार हम लोग तो पढ़ लिए हैं, जैसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दूरी के, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम क्या है, कितना है, ये तीसरी स्थान पर आकार में है। आकार में नहीं दोस्तों, आकार में पृथ्वी 5वें नंबर पर है, पर सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब नेक्स्ट है कि परिक्रमण अवधि। परिक्रमण अवधि कहने का मतलब कि कौन सा ग्रह कितने समय में और कितना जल्दी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों कि सूर्य से ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से नज़दीक जाने पर किसी ग्रह की गति यानी कि परिक्रमण अवधि या गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जितना ही सूर्य से नज़दीक जाएंगे किसी ग्रह का, किसी पिंड का वेग बढ़ जाता है। यानी कि बुध सबसे नज़दीक ग्रह है, तो इस सबसे अधिक परिक्रमण वेग से यानी कि परिक्रमण वेग से गति करेगा, और सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है, परिक्रमा कर देता है। उसके बाद शुक्र है, शुक्र उसके बाद सब दूसरा ग्रह है, तो ये दूसरा सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा, जो कि लगभग 225 दिन में करता है, और पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब नेक्स्ट है कि पूछता है कि सबसे अधिक परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है, तो वो वरुण है। तो ऐसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसको डायग्राम को हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य से बढ़ती, ये तो हम लोग देख लिए हैं। तो वही कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, एक मिनट दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। और आकार के अनुसार बृहस्पति है सबसे बड़ा और सबसे छोटा बुध है। और हम लोग 3 चीज़ याद रखना है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और पृथ्वी कौन सा नंबर है आकार में, तो 5वां है। दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण याद रखेंगे। परिक्रमण अवधि तो हम जैसे बताए हैं कि जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे कम समय में परिक्रमा सूर्य की करेगा। तो बुध 88 दिनों में, और शुक्र 225 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में, सबसे अधिक वरुण दिन लेगा परिक्रमा करने में। वही लिखे हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक रहेगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा, और सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही कम समय लेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ग्रह के बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। बुध, सबसे पहले बुध ग्रह को हम लोग देखते हैं। यह सूर्य का सबसे निकटतम हम लोग देखे थे
तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। हम लोग पढ़े हैं इस ग्रह पर वायुमंडल के अभाव के कारण जीवन, यानी कि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि इस ग्रह पर दिन, यानी कि अगर बुध ग्रह पर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक तो वायुमंडल है नहीं, दिन अति गर्म व रातें बर्फीली, यानी कि दिन में बहुत गर्म लगेगा और वहाँ पर रातें बहुत बर्फीली होती है। नेक्स्ट है कि इसका तापांतर, किसका, यानी कि बुध का, बुध मतलब मरकरी का तापांतर सभी ग्रहों में अधिक, यानी कि 560 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि बुध का एक दिन और पृथ्वी का 90 दिन इक्वल होता है। ठीक, बुध का एक दिन, पृथ्वी का 90 दिन इक्वल होता है। नेक्स्ट है कि बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कृत्रिम उपग्रह बुध के सबसे पास से गुजरा था, तो मैरिनर 10 था। और ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैरिनर 10 किस ग्रह के नज़दीक से गुजरा था, तो बुध से। और जिससे प्राप्त चित्रों, यानी कि मैरिनर 10 जो गुजरा था बुध ग्रह से, उससे चित्र लिया गया था, तो उससे पता चला था कि इसकी सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, ये उल्टा हो गया है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य की परिक्रमा दो, शुक्र पहले देख लेते हैं, उसके बाद शुक्र यानी कि वेनस सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करते हैं। जैसा कि हम बताए हैं कि सूर्य की परिक्रमा शुक्र 225 दिन में करती है। और सूर्य की परिक्रमा यह पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसा कि हम बताए हैं कि ये अपवाद में था शुक्र और अरुण, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करती है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम में एवं सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों जुड़वा बहन कहते हैं? क्योंकि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा ही छोटा है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई नोट में लिखे हैं कि बुध एवं शुक्र, यानी कि इसका शुक्र ग्रह का और एक बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सभी का अपना अपना ग्रह है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल ग्रह का है डिमोस, फोबोस, और टाइटन किसका है, तो शनि का है। टाइटेनिया किसका है, तो अरुण का है। ऐसे ही हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी। अपना पृथ्वी हम लोग जिस पर निवास करते हैं, अभी जो हम लोग अभी निवास किए हैं पृथ्वी, ये इस पृथ्वी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यह सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखें और हम बताए भी हैं कि पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरा निकटतम ग्रह है। ठीक, आकार में 5वां ग्रह है।
आकार में पांचवा ग्रह है। पहला कौन है आकार में सबसे बड़ा? बृहस्पति। दूसरा कौन है? शनि। तीसरा अरुण। चौथा वरुण। पांचवा पृथ्वी। छठा शुक्र। फिर सातवां मंगल। फिर आठवां बुध। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ये सारा टॉप हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किए हैं दोस्तों। ये सारा एग्जाम के लिए MVVI क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम बताएं कि ये शुक्र यानी कि पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर भ्रमण करती है। इसका एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में पूरा होता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी है। अगर लंब से पूछेगा तो दोस्तों हम लोगों को 66.5 डिग्री आंसर मारना पड़ेगा। अगर अक्ष से पूछा, अक्ष से, तो हम लोगों को 23.5 डिग्री, अगर लंब से पूछेगा तो 66.5 डिग्री मारेंगे। तो ऐसे कन्फ्यूज एग्जामिनर हम लोगों को करता है। तो अक्ष और लंब हम लोगों को पर ध्यान देना पड़ेगा कि अक्ष से पूछ रहा है या फिर लंब से पूछ रहा है। अब सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से औसत दूरी यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि जब हम लोग अंतरिक्ष में से देखेंगे, मान लीजिए कि आप लोग अंतरिक्ष में गए और वहाँ से देखेंगे तो हम लोगों को पृथ्वी नीला दिखाई देगी। क्यों नीला दिखाई देगी? तो जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट है कि ध्रुवीय पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। पहला है ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714। भूमध्य रेखीय या विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756। 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 गुणा 10⁻24 kg। और जलीय भाग कितना है? तो 71%। स्थलीय भाग कितना है? तो 29% यानी कि 29%। और पूछता है कि औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 kg पर मीटर क्यूब। और इसका परिक्रमण वेग कितना होता है? तो 29.98 किलोमीटर पर सेकंड। अब सूर्य से न्यूनतम और माध्य तथा अधिकतम दूरी पूछता है। तो न्यूनतम दूरी कितना है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। और माध्य होता है 14.98 तथा 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है अधिकतम दूरी। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, माध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने का में लगा समय कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा से दूरी यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।